हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मित्र जिया मौर्य अपने यूट्यूब चैनल देश का हुनर पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ एजुकेशन की बात करूँगी। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनना, और उस सपने तक मैं तब पहुँचूँगी जब मैं अपने साथ कई बच्चों को तैयार करके उस लक्ष्य पर पहुंचूंगी। क्योंकि अगर मैं अपने लक्ष्य पर अकेली पहुंची तो इसमें सिर्फ मेरी उपलब्धि है, लेकिन अगर मैं अपने साथ हज़ारों बच्चों को लेकर पहुंची, मेरे साथ साथ वो 1000 बच्चों की कामयाबी भी होगी और उनकी भी उपलब्धि होगी। दोस्तों, हमारी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन क्लासेस टीचमेंट ऐप पर। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी क्लास चलती है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। दोस्तों, इसमें हम सिखाते हैं कि आपके बच्चे कैसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, किसी से कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इंग्लिश बोलेंगे, अगर स्टेज पर उनको खड़ा कर दिया जाए तो इंग्लिश में अपना स्पीच कैसे देंगे। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए हमें इसे सीखने की ज़रूरत है। अगर हम इंडिया के आउटसाइड जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमारी हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, इसीलिए हमें जो है वहाँ पे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, हम आपके बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं जनरल नॉलेज। क्यों सिखाते हैं इसका भी रीज़न बताती हूँ। अगर आप UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आपने अपने बुक में पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसे आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचकर आंसर देना है। जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस किए जाएंगे। या फिर आप कहीं न्यू स्कूल में जाते हो न्यू एडमिशन कराने, वहाँ पे भी लोग आपसे जनरल नॉलेज ही पूछते हैं। कोई इंसान आपके घर पे आता है, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके सिलेबस में क्या है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे सिखाती हूँ कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बातचीत करने के तौर तरीके। क्योंकि जिसके अंदर बातचीत करने का तौर तरीका नहीं है वो कभी भी सफल नहीं है, क्योंकि गूंगा जो है कभी नेता नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सिखाती हूँ कि आपके बच्चे स्टेज पर जाके बेहिचक यानी कि विदाउट हेजिटेशन कैसे अपनी बातों को रखेंगे, एक दूसरे से अपनी बातों को कैसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ संडे टू संडे हमारी क्लासेस होती हैं संस्कार की पाठशाला की, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं जो आपके बच्चे को संस्कार की पाठशाला देते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि आपके बच्चे को समाज और देश में कैसे रहना चाहिए, उन्हें जो है अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना चाहिए, वो खुद पर निर्भर कैसे रहेंगे। अच्छा, आप बताइए कि अगर आपके बच्चे छोटी सी ही एज में खुद का खर्चा खुद निकालने लगे तो आपको कितना खुशी मिलेगी? बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। यानी कि पढ़ाई भी करने लगे, इसके साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, यानी कि उनको आपसे सलाह न लेनी पड़े। वैसे बच्चे क्या होते हैं कि अपने पेरेंट्स से सलाह लेते हैं, उसके बावजूद भी वो गलत काम कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे संस्कार की पाठशाला होती है। यहाँ पे हम सिखाते हैं कि अच्छे बुरे की पहचान क्या होनी चाहिए, यानी कि अच्छा कौन है बुरा कौन है ये हम कैसे पहचानेंगे। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे बच्चे के पास टाइम नहीं है, ये पढ़ने लिखने की उम्र है। तो मैं आपको पढ़ाई लिखाई तो दे रही हूँ यहाँ पे टीचमेंट ऐप पर। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियाँ नज़दीक आ रही हैं और अधिकतर बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ हो भी गई हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ कि अब आपके सारे बच्चे फ्री हो गए हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे बस एक शर्त रखती हूँ कि आपका बच्चा डेली क्लास में आए। मैं आपके बच्चे को बहुत जल्दी ही इंग्लिश बोलना सिखा दूँगी, लेकिन ये मैं गारंटी लेती हूँ कि 1 साल में आपका बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेगा। जहाँ पे भी आप खड़ा करोगे कहीं भी वो हेजिटेशन फील नहीं करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। इंट्रोवर्ट वह पर्सन होता है जिसे पता सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी के बीच में अपनी बातों को नहीं रखेगा। अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर वो टिप्पणी नहीं करेगा कि आप गलत हो आप सही हो। लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो होता है उसे पता भी रहता है और वो 4 लोगों के बीच अपनी बातों को भी रखता है, और अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो जाकर बोलेगा भी कि नहीं आप गलत हो और आप सही हो। तो हमें अपने बच्चों को एक्सट्रोवर्ट बनाना है, यानी कि बाहरमुखी बनाना है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बाहरमुखी। तो अपने बच्चों को बाहरमुखी बनाइए। क्या आप भी अपने बच्चों को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए तैयार हैं?
क्या आप भी अपने बच्चों को जनरल नॉलेज सिखाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल और संस्कार की पाठशाला की क्लासेस देने के लिए तैयार हैं? अगर यस, तो मैं भी तैयार हूँ। नीचे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, इस पर कॉल करिए और तुरंत अपने बच्चों को ज्वाइन कराइए।